हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है संज्ञा। आप लोगों ने आज तक संज्ञा कई बार पढ़ा होगा, लेकिन अब क्या होता है कि आप भूल जाते हैं। तो आज जो हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं ये बहुत यूनिक ढंग से पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं, तो संज्ञा होता क्या है, संज्ञा का अर्थ देखते हैं। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनका कोई ना कोई नाम होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए, संसार में बहुत वस्तु होती है, तो जिनका भी कोई नाम है उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे आपके हाथ में भी पेन है, तो वह एक संज्ञा है। आपका कोई ना कोई नाम होगा, वह भी संज्ञा है। तो आप लोग संज्ञा समझ गए, संज्ञा का अर्थ समझ गए। वही हम लोग संज्ञा का परिभाषा देखते हैं। तो संज्ञा का परिभाषा क्या है, तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। क्या है संज्ञा, तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, स्थिति, गुण या भाव के नाम का जो बोध कराए उन शब्दों को क्या कहेंगे, उन शब्दों को संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे व्यक्ति, व्यक्ति का अर्थ क्या हुआ, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसका कोई नाम, जैसे राम मोहन, यह व्यक्ति हुआ। उसके बाद क्या है, वस्तु, वस्तु जैसे पेड़, दरवाज़ा, खिड़की। देखिए दरवाज़ा यहाँ पे जो है उदाहरण, किसका उदाहरण है, वस्तु का। स्थान, स्थान जैसे क्या हुआ, तो स्थान जैसे पटना, दिल्ली, मुंबई। अवस्था और स्थिति, तो अवस्था स्थिति किससे कहेंगे, स्थिति का अर्थ होता है जैसे कि गरीबी, अमीरी, बूढ़ापन, भाव, यह सब क्या हुआ, स्थिति हुआ, अवस्था हुआ। उसके बाद है गुण, तो गुण किसी किसी व्यक्ति का गुण या किसी वस्तु का गुण, जैसे कि वह काला है, वह छोटा है, वह बड़ा है। या भाव, भाव किसे कहते हैं, दुख, सुख, इन्हीं को भाव कहते हैं। तो भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं राम मोहन, यह व्यक्ति का नाम हुआ। दरवाज़ा वस्तु का। पटना, बेंगलुरु, ये यह क्या हुआ, स्थान का नाम हुआ। गाय, गाय प्राणी का नाम हुआ। अमीरी गरीबी, यह देखिए अमीरी गरीबी जो है यह स्थिति का नाम है। और क्या है, क्रोध, क्रोध गुण, क्रोध जो है गुण का, भाव का शब्द है। क्रोध क्या है, किसी का भाव है। दया, ईमानदारी, यह क्या है, दया और ईमानदारी, ईमानदारी भी भाव है। दया क्या है, यह सब भी भाव है, इत्यादि। अब चलिए हम लोग संज्ञा का परिभाषा देख लिया, अब चलिए हम लोग संज्ञा का भेद देखते हैं। तो संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं, तो संज्ञा अगर आपको पूछे संज्ञा के कितने भेद हैं, मुख्य कितने भेद हैं, तो संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं, संज्ञा के मुख्य 3 भेद हैं। कौन कौन, तो एक नंबर में क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा भाववाचक संज्ञा। यह जो समूहवाचक है और द्रव्यवाचक संज्ञा, या जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। जातिवाचक संज्ञा का क्या क्या भेद हुआ, तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर आपसे कोई पूछे संज्ञा के मुख्य कितने भेद हैं, तो मुख्य 3 भेद हैं। अगर संज्ञा के भेद पूछे तो संज्ञा के 5 भेद हैं। अब आइए हम लोग बारी बारी से इन भेदों को देखते हैं। इसका हम लोग पहला भेद देखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो शब्द किसी विशेष, क्या है यहाँ पे विशेष, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या हमारा परिभाषा, किसी विशेष, विशेष का मतलब क्या हुआ, खास, खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान या प्राणी का बोध कराते हैं। देखिए व्यक्ति का अर्थ क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति, जैसे राम श्याम, या देखिए अगर आपको, मैं आपको बुलाऊं, ए लड़के इधर आ, तो वहाँ पे आप जितने भी लड़के हैं वो सभी चले आएंगे, लेकिन आपका आप कोई नाम होगा, निश्चित खास नाम होगा। तो आपका अगर नाम लेके अगर हम आपको बुलाएंगे तो सिर्फ आप ही आइएगा। उसी तरह यहाँ पे, तो अगर आपका नाम लिए तो आप खास हो गए, तो आप क्या हो गए, आप व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या है, जैसे में राम, श्याम, महिमा, कामधेनु, कॉकरोच, मेज, हिमालय, ईट, इटली। इटली भारत, इटली भारत जो है किसका नाम है, किसी स्थान का खास नाम है। या कामधेनु, गाय, गाय अगर हम बोले कोई आपको, तो गाय जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन गाय में क्या, कामधेनु का यह खास नाम है, कामधेनु। तो यह क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। भारत, जापान यह स्थान का नाम है। मेज जो यहाँ पे है यह किसी किसी वस्तु का खास नाम है।
और आपको बोले कोई फर्नीचर, तो फर्नीचर जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि उसमें फर्नीचर का सारा सामान आ गया लकड़ी का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेज है, यह वस्तु का खास नाम है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अब चलिए हम लोग अगला जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। वाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जो संज्ञा शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों या प्राणियों का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका जैसे लड़की, लड़का, लड़की। लड़का है तो संसार में बहुत सारे लड़के हैं, उनका क्या है? जाति का बोध करा रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार लड़की, पक्षी, पशु, नदी। देखिए दुनिया में बहुत सारे नदी है, उनका क्या करा है? जाति का बोध करा रहा है, तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार देश, गाय इत्यादि। अब चलिए हम लोग अपना अगला भेद देखते हैं। हम लोग का अगला भेद क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जो संज्ञा शब्द किसी गुण, अवस्था, दशा या स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगर हम इसका एक पॉइंट याद रखिएगा जिससे आप संज्ञा डिफाइन करने में काफ़ी सहायता मिलेगी। क्या है हम लोग का पॉइंट? तो भाववाचक संज्ञा शब्द को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? क्रोध, सॉरी इसका क्या है एग्जाम्पल? लंबा, यहाँ पे लंबाई है, मिसप्रिंट है थोड़ा सा। लंबाई, क्रोध, ममता, थकावट, बुढ़ापा, छोटा, हवा, गर्मी इत्यादि। देखिए यहाँ पे क्रोध, क्रोध को आप देख या छू नहीं सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार ममता को आप महसूस कर सकते हैं, उसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है। थकावट, इसे भी आप महसूस कर सकते हैं। बुढ़ापा, इसे भी आप महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार हवा, हवा को आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो हवा क्या है? हवा भाववाचक संज्ञा है। अब चलिए हम लोग अपने अगले भेद की ओर चलते हैं। हम लोग का अगला भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिन शब्दों से किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है उन्हें क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। द्रव, यहाँ पे द्रव का अर्थ क्या है? जो लिक्विड फॉर्म में रहे उसे क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। द्रव या धातु का बोध होता है उन्हें क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखने से पहले हम थोड़ा सा इसका पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। यह पॉइंट अगर आप लोग याद रखेंगे तो संज्ञा डिफाइन करने में बहुत सहायता मिलेगी। क्या है हमारा पॉइंट? ऐसा संज्ञा शब्द जिसे मापा, यहाँ पे मापा मतलब मापना, मापा या तौला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है। जिसे मापा या तौला जा सके लेकिन गिना ना जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे मिट्टी, मिट्टी को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, केवल माप सकते हैं। मिट्टी, पीतल, घी, चावल। अगर मैं कहूँ आप चावल को गिनिए तो क्या आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं, केवल उसे माप सकते हैं। चावल, तेल, तेल को भी आप नहीं गिन सकते हैं। दूध, लोहा इत्यादि। आप लोग द्रव्यवाचक संज्ञा समझ गए। अब चलिए हम लोग अपने अगले भेद की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का अगला भेद क्या है? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सभा, दल, चाबी का गुच्छा, भीड़, परिवार, सेना, कक्षा इत्यादि। देखिए यहाँ पे सभा, सभा से किसका? समूह का बोध हो रहा है। समूह, यहाँ सभा में बहुत सारे व्यक्ति हैं तो देखिए समूह का बोध हो रहा है। उसी प्रकार दल, यहाँ भी बहुत सारे व्यक्ति होंगे तब इसको क्या कहेंगे? समूह। समूह का देखिए ये जितना भी शब्द है यहाँ समूह या समुदाय का बोध हो रहा है। जैसे कि चाबी का गुच्छा, अगर मैं कहूँ चाबी तो चाबी अकेला रहता है, लेकिन चाबी का गुच्छा या ग्रुप में है तो इसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। उसी प्रकार भीड़, परिवार, सेना, कक्षा। कक्षा में देखिए, कक्षा में बहुत सारे विद्यार्थी हैं तो बहुत सारे हैं, एक रहेगा तो विद्यार्थी कहेंगे, लेकिन बहुत सारे हैं तो उसको हम विद्यार्थियों का समूह यानी कि कक्षा कहते हैं इत्यादि। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।